सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखो मेरी बहनों, परमात्मा ने इतना भरा है कि दोनों तो बेटे को वापिस हो गई। अब एक उनमें 18 साल को है और एक 16 साल को है। उन लड़के ने दोनों ने वादे करे थे मम्मी हम घर पे ही आएंगे, तो इन्हीं की तो मेहर थी वो। और देखो 9 भैंस परमात्मा ने खूंटे पे बंधवा दी, 9 भैंस, और इतना बना रखा परमात्मा ने। देखो बहन मुँह पे साफ सफाई भी ना हो पापा, इतना धन दे रखा है प्रभु ने। इन मालिक से कोई जुड़ के तो देखो प्रेम प्रीति से। परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव है मेरा सार है, और भाव से मुझको भजा तो भव से बेड़ा पार है। तो देखो बहन, इस हरि के चरणों में परमात्मा के लिए क्या चाहिए? आपका भाव खाते हैं प्रभु। प्रभु के लिए तो हर चीज के भंडार बड़े बड़े हैं। तुम वो तो भक्तों को ही लुटाते हैं, हर एक चीज को भक्तों को लुटाते हैं प्रभु। प्रभु के काय की कमी है? प्रभु कहते हैं कि तू जिक्र कर मेरा, मैं फिक्र कर रहा हूँ तेरा। तू लेकिन मेरा जिक्र कर, मैं आपका फिक्र कर रहा हूँ, तो मुझको सब पता है कि तुझको क्या चाहिए। देखोगे तो यहाँ खत्म हो गया। देखो उन्हीं बच्चों के ऊपर और सुना रही हूँ। नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। देखो उन्हीं बच्चों से जैसे कुछ दिन पीछे उनमें वो बच्चा मेरा 1-2.5 साल का था, और 2.5 साल का, यहाँ 1-2.5 साल का, और एक मेरे गोद में 4 महीना का। उन लड़कों में थे। तो देखो मेरे ससुर जिनका हाथ का एक कोट हो, बहुत लंबा चौड़ा, पहले बड़े बूढ़े बहुत लंबे चौड़े बना कर, और 14 इंची की दीवार हो गई। कच्चे ना तो पकोइए। अब बहन बा के ऊपर हमने एक छप्पड़ से डर रखा, और वो भैंसे बन रही अंदर कमरा में। अब सुबह को जैसे वो नियार को खोली मेरे तर के पति ने, वो सो रहे बाहरी वाला लड़का लेकर कम वो सारे में। तो वो भैंसिया जैसे खोली नियार के नैया, तो वो भैंसिया दरवाजे में ऐसी फंस गई कि एक दीवार का भीतर को है गई, एक है गई बाहर को, मतलब दोनों कुआं में बीच में फंस गई। तो देखो मेरे बहन भाइयों, उसने ऐसी ताकत लगाई भैंस ने, तो माने सब किवाड़ छान पटिया गाटर सब ऊपर गिरा ली। वाह, लड़का के ऊपर, 2.5 साल के बच्चे के ऊपर। वो छप्पड़ में सो रहा हो, भैंसिया बन रही भीतर, तो जैसा खोली वो, तो इसने ऐसी ताकत लगाई तो सब वह भैंसिया ने उस लड़के के ऊपर गिरा दिया। मैंने हे भगवान। तो मेरे तन के पति बेचारे कैसे कई को कूद पाद कर कैसे निकले, बोले अरे यहाँ मेरा बच्चा दबो। बोली भी ना जा रही कि मेरा बच्चा दबो, या मेरा बच्चा दबो, और मेरे मुंह से बहन एक लफ्ज नहीं निकली। मैंने हे परमात्मा, मैं तो पहले से ही दुखियारी थी, और ये क्या किया प्रभु? अब तो इसमें तो सांस आएगी नहीं। ये तुमने दे भी दिए हैं, तो बताओ अब ये कहाँ बच रहा होगा? बस इतनी मेरे हृदय से निकली थी, और अंदर से ऐसी आवाज आई, अपने दिल को शांत कर ले। मेरे को एक आंसू न निकल जाना चाहिए, तेरे लड़के के लिए खरोच नहीं है। अब भैया देखो आड़ पड़ोस के सवाई, तो कम से कम उनको आधा घंटा तो लगाई होगा उस बवाल को हटाने में। बताओ तो आधा घंटा लगा हुआ। फिर पूरी दीवार उस लड़के के ऊपर गिर गई, और खट के भी चूर चूर हो गए, रजाई में बंद लड़का। सब खड़े रहे, सब देख रहे, और मेरे अंदर से यही आ रही, परमात्मा अंदर से यही बोल रहे थे कि बिल्कुल अपने दिल को बिल्कुल शांत कर ले, एक आंसू ना तेरा निकल जाना चाहिए, तेरे लड़के के एक आंसू नहीं। जब उस लड़के को निकाला तो देखो मेरे बहन भाई, उसके एक खरोच नहीं थी। ऐसा लंबा चौड़ा बीज, और उसके बिल्कुल इतना सही बच रहा था। उसका सिर खाट के 3 पाए टूट गए, एक ही पाया रहेगा, चूर चूर हो गई, खाट भी। देखो परमात्मा कहाँ बचाते हैं। तो जब मेरे पाड़ पड़ोसी कहने लगे बहन भैया तुम्हारे घर तो कोई ऐसी महान शक्ति है, तभी इसको बचा लिया, नहीं तो इसको कोई बचाने वाला नहीं था। फिर देखो मेरे बहन भाइयों, नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। कुछ दिन पीछे मैं विशाल में गई थी, परमात्मा का इसको विशाल इधर को मथुरा में। तो हमारे पहले उमा साहब जी, पंडित जी, मतलब सब जीवत थे। तो उस गाड़ी में हम गए, तो उस गाड़ी में रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब मेरे मन में यही आ रही है प्रभु अब आपके मुझको दर्शन नहीं मिलेंगे। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ प्रभु। 3 तो यहाँ पर बज गए, बताओ हाँ हम कैसे पहुँचेंगे प्रभु? तुम 3-2 बजे उठ जाते हो। परमपिता मुझे दर्शन जरूर दे देना, अरे मुझे दर्शन दे देना भैया, दर्शन दे देना।
तो देखो बहन भाइयों, हमने वंदना प्रार्थना उस सड़क पर बैठ कर ली, रोड पे ही बैठ कर। तो हमारी गाड़ी पहुंची 4 बजे के करीब। 4 बजे ये परमपिता ऐसे ही गद्दी पे खड़े थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। छेरी छेरी संगत रह गए के सब 2-4 माई बहन बैठी हैं, उनसे कह रहे थे साढ़े छोड़ दो, मेरे बच्चों को दर्शन करने दो। अब तक तो मैं कब का चला जाता। अरे कोई महान आत्मा ऐसी है कि मुझे दर्शन को व्याकुल हो रही है, उसके लिए मैं अभी तक डटा हूँ। 4 बज रहे हैं, घड़ी में प्रभु टाइम देख रहे थे। तो देखो मेरे बहन भाइयों, परमात्मा कहने लगे इनको दर्शन करने नहीं दो। अरे इनकी गाड़ी खराब हो गई है भाई, तुम साइड दे दो, इनको दर्शन करने दो, इसकी गाड़ी खराब हो गई है। परमात्मा बताओ कहाँ नहीं देते हैं। अरे उनसे किसने कह दिया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। कहने लगे ऐसी कोई महान आत्मा है जिसका मुझसे अर्जी है, उसकी मुझसे विनती है कि उसको दर्शन चाहिए, दर्शन देकर जाऊंगा। तो देखो बहन भाइयों, आप नई प्रिय संतात्मा हो, परमात्मा से छोड़ना मत। परमात्मा तो आए हुए संकट को बदल देते हैं। देखो अभी कल परसों की बात है, तुमको बिल्कुल नहीं सुनाती। ताजी इस बुद्ध या बुद्ध से और पिछला बुद्ध गया कहा। मैं यहाँ पर चर्चा में आई थी, आई नहीं मैं आई, तुम कह रही थी हिंदी आना। तो यहाँ से जाकर देखो मेरे पोते ने हाथ काट लिया, हाथ काट लिया, हाथ में 9 टांके। मैंने हे परमपिता तुम्हारी बड़ी लंबी रहमत है। प्रभु कहते हैं कि तुझ पर जो संकट आ रहा है वो आएगा तो हद, लेकिन 50 किलो का गिरने वाला है, उसे 25 ग्राम में बदल दूंगा जिसे तू झेल ले। ठीक है, हो सकता है मेरे प्रभु आधे सबरे हाथ कोई काट देते। अरे ये तो ठीक हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीना में, लेकिन पूरा ही हाथ कट जाता तो बताओ जिंदगी भर का दुख था। तो उसका भी वो संकट कर गया। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ प्रभु ये क्यों गया, प्रभु जो आ रहा है उसे हल कर दो। प्रभु से जल्दी जल्दी बुलाओ और कंकड़ी मार के ही टाल। तो देखो कभी भी न सोचो कि हम नहीं जाएंगे, हम पे ये आ गया, उनको छोड़ो मत ही ना। आ रहा है तुम्हारे अच्छे कोई आ रहा है कि देखो 50 किलो का पूरा गिरेगा तो छीछड़े बखेर देगा, कुछ नहीं बचेगा आप। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। माँ जगत जननी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय।